मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपका नाम और आप किस लोकेशन से हैं ये जानना चाहेगी। सर मेरा नाम है अब्दुल सलाम फारूकी और मैं हूँ बॉम्बे से और मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हूँ, लाइक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। हमारा खुद का ब्रांड है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और हम लोग यहाँ पे आए हैं ये सेमिनार अटेंड करने के लिए। थैंक यू सर। सर हमारा जो 4 दिन का अल्टीमेट मिलीनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में आप आसान शब्दों में क्या कहना चाहेंगे। सर इसका आसान शब्दों में सिर्फ एक ही जवाब है और जो आपके उस सेमिनार में ही है, अल्टीमेट जो आपने दिया बताया है वो अपना ऊपर ही लिखा गया अल्टीमेट है वो। तो जब ऑलरेडी वो अल्टीमेट है तो उसके बारे में कुछ और बोलना मुझे लगता है कि वो सही है, वो कि आपने खुद दे दिया वहाँ पे अल्टीमेट ब्लूप्रिंट ऑफ मिलियनेयर का जो दिया हुआ आपने वो एग्जैक्ट उसको सूट करता है। बिल्कुल सर। सर पिछले 4 दिनों में आपने जो कुछ भी सीखा उसका इस्तेमाल आपको क्या लगता है कि आपके हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप में किस तरीके से आप करेंगे या फिर किस तरीके से हो सकता है। अलग अनुभव है मेरा उस पर, मतलब जो मैंने सीखा, क्योंकि मैं तो पिछले 20-25 साल बिजनेस में हूँ मैं, ठीक है। विजन था, एम था, सब कुछ क्लियर था, पर एक होता है कि जब तक हम किसी के साथ में एक ऐसे बंदे के साथ में जुड़े कि जो बंदा एक्सपीरियंस है, उसको पता है और उसने भी वो चीज़ की हुई है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आया था सस्टेमेंट एज ए टीम कि मतलब मैं ये मेरा डिसाइडेड था मेरा आफ्टर 1 डे प्रोग्राम कि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे इस चीज़ में जानना, क्योंकि मैंने जो भी थोड़ी बड़ी स्टडी मैंने की थी सर के बारे में, अपने आपके कंपनी के बारे में, तो चीज़ें लगा दी और वो चीज़ें आने के बाद में ये चीज़ें लगी कि नहीं यार वाकई में जो हमने अटेंड किया है ये 4 दिन जो हमने अपना ज़िंदगी का टाइम दिया इसमें, इसका वर्थ है। और ऐसा वर्थ है कि ये अब आप मुझ पर डिपेंड है कि इसको मैं कहाँ कहाँ यूज़ करूँ। जो चीज़ मैंने अचीव की है, जो चीज़ मैंने सीखी है, जो मेरे दिमाग में इंस्टॉल हो गई है, सर बोलते हैं कि इंस्टॉल करना है, तो वो इंस्टॉल चीज़ें हो गई है। तो पहले मेरे पास था, सब कुछ था, कुछ चीज़ें लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, वो चीज़ें क्लियर हो गई। अब वो जो क्लियर हो गई है तो मुझे रास्ता मिल गया कि भाई ये चीज़ ऐसा करना है। तो जो मेरे आइडियाज़ हैं और जो चीज़ें हैं, जैसे हमने सारे ज्वाइन हमने किया हुआ है, तो अब ये चीज़ें ऐसी हो गई ना कि मुझे अब ये पता है कि मुझे एग्जैक्टली मेरा रोड मैप क्या है सक्सेस का। तो ये इस 4 दिनों के अंदर ये मैंने यहाँ पे सीखा। बिल्कुल सर। वो भी कहते हैं कि बिजनेस में एक तरीके से एक ऑपरेशनल वर्क होता है, एक डेवलपमेंट वर्क होता है। बिल्कुल सर। मैक्सिमम बिजनेसमैन क्या करते हैं कि ऑपरेशनल वर्क में घुस जाते हैं, शटर भी वही ओपन कर रहे हैं, बंद भी वही ओपन कर रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा पिछले 4 दिनों में हमारे इस प्रोग्राम में जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी मेडिटेशन हुआ, उसके बेनिफिट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर देखिए, जो शुरुआत है, अगर हम बात करें 4 दिनों की, शुरू करते हैं शुरुआत से, तो जो सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही एनर्जेटिक टाइम होता है हर इंसान के लिए, वो चाहे कोई भी हो। और उसकी अगर शुरुआत आपका मेडिटेशन से है, योगा से है या प्रेयर से है, ठीक है, तो ये आपके दिन को अच्छा करती है, आपके अंदर एनर्जी भरती है। और एनर्जी नहीं भरती है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भरती है। खास बात ये है ना कि पॉजिटिव एनर्जी भरती है। तो जो हमने मेडिटेशन किया, जो मैंने कभी नहीं किया था, क्योंकि हमारे में है, हमने नहीं किया हुआ मेडिसिन, योगा मैंने किया हुआ है, पर वो मेडिसिन जो मुझे फ़ायदा हुआ ना, जो उस पर्टिकुलर उस टाइम पे जो एनर्जी पॉजिटिवनेस जो माइंड में आई, जो एक रिलैक्सेशन था, मतलब उसको आप चाहे बॉडी का बोल लो चाहे सोल का बोल लो, और जो फीलिंग होती है उस पर्टिकुलर उस टाइम के अंदर, टाइम ऑफ मेडिटेशन, जो फीलिंग होती है ना, वो अमेजिंग है। तो आपको आपका दिन अच्छा कर देती है बेसिकली। फिर आपका दिन भर की जो नेगेटिविटी जो है ना आपको लाइफ में आने वाली या कुछ चल रहा है ना, उसके बाद प्रिपेयर हो जाते हो आप कि नहीं यार अब ये तो मुझे करना है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मेडिसिन का वो था। फिर बाद जो एक्टिविटीज़ हुई, जैसे मैं आपका कहूँगा कि जो आप एनर्जी के लिए आप जो एक्टिविटी करते हो, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है, एक्चुअल में बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को लाना, खड़ा करना और उनको अपनी बात पे कन्विंस करना कि भाई आप आओ और ये चीज़ करो, और वो उसके लिए एग्री होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर एक्चुअली। तो ओवरऑल अगर 4 दिन का मैं जो चौथा दिन का है, तो ओवरऑल समझिए ये ना सर कि मैं जो था परसेंटेज में बोलूँ तो ये था कि सर मैं नेगेटिव माइंड नहीं हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। पर फिर भी कैसा होता है ना कि मतलब हम जैसे हमने बोला ना कि एक ही आदमी आता है, शटर खोलता है, बंद करता है, बिजनेस कर रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, कर रहा है ना। तो टीम लाना है, ठीक है, लेकिन कैसा होता है कहीं आदमी थोड़ा सा लैग करता है चीज़ों के अंदर। लैग इन द सेंस कुछ भी रीजन हो सकते हैं उसके, हर के अपने अलग अलग रीजन होते हैं। और जो लैकनेस थी ना वो ख़त्म हुई। मैं डेयर था, अब डेयरिंग बहुत ज़्यादा आ गई है करने के लिए।
तो मैं भी बहुत मतलब मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ। बिल्कुल। तो मैं यही पे ये जानना चाहूँगा सर कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए जो भी XYZ अमाउंट इन्वेस्ट किया, आपको क्या लगता है कि आपको उसका वर्थ मिला? सर पैसा इम्पोर्टेंट ही नहीं है यहाँ पे, पैसा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, और लर्निंग की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है, अगर आपको लर्न करना है ना तो कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आप जो लर्न करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ जो भी XYZ दिया है मैंने वन टाइम दिया है सर, और जो लर्निंग है ना वो लाइफ टाइम है। तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? कोई कैलकुलेशन है ही नहीं उसके लिए, और कोई कैलकुलेटर बना भी नहीं है। तो कभी भी आप लर्निंग को पैसे के तराजू में तोल नहीं सकते हो आप, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। वो आपका एहसास है, फीलिंग है, आपकी सोच है टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर बिजनेस। तो वो आपको देखना है, समझना है। जितने आप वो समझ जाओगे ना, पैसा मैटर करता ही नहीं है सर। तो मुझे उस चीज़ पे कुछ मतलब वो पैसा सवाल ही नहीं है। मैंने देखा, मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि नहीं सर जाना चाहिए, मुझे चीज़ें अच्छी लगी। मैं बहुत सिंपल हूँ कि मेरा ऐसा है कि अगर मुझे करना है तो करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है। तो मुझे ये था कि मुझे आना है तो आना है, अब मुझे करना है तो मैं करना है। जैसे मुझे सर ने कहा कि डिसीजन लेना है, तो हमने देखा कि मैंने सबसे पहले मैंने हाथ ऊपर किया कि मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे वो था ही नहीं। मेरा इस मामले में हमेशा से क्लियर रहा हूँ कि मुझे करना है तो करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। पर हाँ, एक चीज़ होता है कि हम लाइफ में कुछ आपको अचीव करना है, सबको टीम चाहिए। बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट टीम। एक बिजनेस एक इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है, जो शटर बंद करना खुलना ना वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस एक टीम चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया था मेरे बिजनेस के लिए, मेरे पर्सनल थिंकों के लिए। मुझे एक ऐसा बंदा जिसमें फेथ कर सकूँ, ट्रस्ट कर सकूँ, और विजन सेम हो। तो मुझे सर के अंदर जो मेरा विजन है ना लाइफ का, मुझे वो विजन दिखा, क्योंकि जिन्हें मैंने बहुत से अप एंड डाउन देखे लाइफ में। तो वो चीज़ मुझे दिखी यहाँ पे, समझ में आई। जो समझ में आ गई तो फिर बातें खत्म हो जाती सर, उस बात में बचता ही नहीं। बिल्कुल सर। तो सर आप हमारे मिस्टर देवीदास नाइके सर के समझाने सिखाने के तरीके और उनकी एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है टूवर्ड्स देयर ऑडियंस, और जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, वो पढ़ के तो नहीं आ सकती। बिल्कुल। वो ठोकर खा के आती है सर। बिल्कुल। ठीक है, और वो ठोकर को, मैं इसको ठोकर बोल रहा हूँ, और इसका जो बेस्ट वर्ड होगा ना वो होगा एक्सपीरियंस। लेकिन हम नॉर्मल इसलिए बोल रहे हैं कि कल एक्सपीरियंस बोलेगा, तो एक्सपीरियंस मुझे भी एक्सपीरियंस है, लेकिन तुमने एक्सपीरियंस किया है, भैया तुमने ठोकर खाई है। अगर तुमने ठोकर खाई है ना, तो वो एक्सपीरियंस और जो नॉर्मल एक्सपीरियंस लेके बैठा बंदा ना, तो बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस गेन किया है ना, तो खुद सिक्के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, मैं आपको पिछले 10 साल जानता हूँ, दिल को बोलता हूँ हाय हेलो हम कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, पर हमने कभी व्यवहार नहीं किया सर आपसे। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ, हाँ दिवेश जी हैं, अच्छे बंदे हैं, पर एक्चुअल में अच्छे बंदे हैं क्या सर वो, तो मैं व्यवहार नहीं करूँगा। तो अब जब हमने पहला वनडे अटेंड किया था ना सर, वो तो मेरा पहला व्यवहार था हमारा, जहाँ हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट डे के बाद में हमने शायद, और उनके लिए तो 100 लोग वहाँ पे है, मैं उन्हें एक था, पर जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, जो मेरा एक एम था, और जो मुझे लगा कि नहीं बंदे में ट्रस्ट है, करना चाहिए, तो मैं यहाँ तक आया सर। और जो 4 दिन का जो यहाँ पे आया, जो उनका जो विजन व्यू, जो परफेक्टनेस जो चीज़ें हैं ना, जो सिस्टम डेवलप किया सर ने अपने एक्सपीरियंस के लिए, और वो भावना कि लोगों को साथ में लेके चलना, उसके लिए थी वन थिंग है सर, कि अगर आपके अंदर खुद में ताकत है और आपको लाइफ चेंज करने के लिए कोई बंदा चाहिए, वो भी इस दौर के अंदर, तो आई थिंक देवीदास नाइके इज द बेस्ट। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप हमारे इस 4 डेज के प्रोग्राम में आए थे, तब आपके बिजनेस के बारे में क्या सोच थी, और अभी जब हमारा 4 डेज का प्रोग्राम आज खत्म होने वाला है, तब आपके बिजनेस के बारे में क्या सोच है? सर जैसे मैंने कहा आपको कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 20-25 साल से। ठीक है, तो मैंने चीज़ों को लाके एक मुकाम पे खड़ा किया हुआ है। अब उस मुकाम से मुझे आगे ले आने के लिए, ठीक है, तो इसलिए मैं 4 दिन में आया था। फर्स्ट डे आया, फिर 4 दिन में आया, और 4 दिन में आने के बाद मुझे ये क्लियर हो गया कि सर मैं सर के साथ में जा सकता हूँ। इस 4 दिन के अंदर जो लग रहे थे कि नहीं इसमें ये ड्रॉबैक्स है, या इसमें चीज़ें थोड़ा कम हो रही हैं, इसको थोड़ा मैनेज करना है, प्रॉपर करना है, तो मैंने वो चीज़ को लिए यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ क्लियर हो गई कि भाई ये जो चीज़ें थी ना, ये चीज़ें कहीं अपने अंदर ही कम लग रहा था। अंदर ढूंढो, सराउंडिंग ढूंढने बैठता था कि अंदर ढूंढो क्या अंदर क्या है। तो अगर आपके अंदर आत्मा से आवाज़ आती है कि भाई नहीं ये चीज़ सही है, मतलब चीज़ें सही है सर। और मैं इसी हमेशा मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ को लेके आपके दिल से पहली आवाज़ आए कि दिस इज़ द राइट चॉइस,
तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है सर। बिल्कुल। ठीक है, तो फॉर मी दिस टाइम इंशाल्लाह फॉर फ्यूचर ऑल्सो दिस आर राइट चॉइस फॉर मी। सर आपने हमारा ये यूएमबी प्रोग्राम तो अटेंड किया, आपको क्या लगता है कि हमारी ये अल्टीमेट मिलियनेयर ग्लोबल प्रोग्राम जो है, इसे किन किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और इसे कौन कौन से लोग अटेंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को? सर आफ्टर अटेंडिंग 4 days मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि हर उस बंदे को जिसके सपने बड़े हो, जिसको कुछ करना हो और जिसको लाइफ में सक्सेस की भूख हो, वो सबको बड़ा बनना है सर। किसी को छोटा बनना ही नहीं है। जो रोड पे भिखारी मांग रहा है उसको भी बड़ा बनना है, तो उसकी सोच भीख मांग के बड़ा बनना की। जो छोटा बिजनेसमैन है उसको भी बड़ा बनना है और जो बिजनेसमैन है उसको भी बड़ा बनना है। ठीक है, लेकिन वो कहीं अपने एक जो एक सर्कल है ना उसी में घूम रहा है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि हर उस बंदे को जिसकी उड़ान बड़ी है और जिसको आसमान में उड़ना है, उस बंदे को एटलीस्ट वन टाइम तो यहाँ पे अटेंड करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी के अपने 40 साल ख़राब किए हैं, 4 दिन और ख़राब करो सर, बट एटलीस्ट आपका विजन गोल तो क्लियर होगा कि नहीं यार ये 4 दिन ख़राब नहीं हुए, ये 4 दिन उस 40 साल की जो लाइफ गई है आपकी उस पर अच्छे मिले आपको, ये एटलीस्ट का वर्थ मिला आपको 4 दिन का। तो फॉर मी सर ये कि हर उस बंदे को ज्वाइन करना चाहिए, आना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। एक आपको 4 दिन का ब्रेक मिलता है लाइफ से, उस 4 दिन में आप मेडिटेशंस है, एक्टिविटीज़ है, बिजनेस की लर्निंग है, हाउ टू मेक अ रोड मैप फॉर सक्सेस है, बहुत कुछ है सर। तो हर बंदे को जिसको बड़ा बनने की चाहत है, दिल में ख्वाहिश है और जज्बा है और एक जुनून है कि भाई मुझे बड़ा बनना है, उस हर बंदे को यहाँ पे आना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए सर। बिल्कुल सर। सर हमारे वनडे के प्रोग्राम में जैसे आप आए थे, ऐसे कुछ व्यूअर्स जो अभी हमारे वनडे के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और 4 days के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि 4 days उनके लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 चीज़ होती है। जैसे मेरा कहा कि मैंने डिसीजन लिया, मुझे आना था, मुझे करना था तो करना था, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी सोच है। अब कोई सर लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो सर आप डिसीजन मत लो, ट्राई तो करो। बिल्कुल, कोशिश करने में प्रॉब्लम नहीं है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सर, नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैं ये उनको बोलूँगा कि आपको अगर लगता है कुछ ख्वाब है तो ख्वाब वो पूरे कभी नहीं होते हैं जो बिस्तर पे देखे जाते हैं सर। ख्वाब वो पूरे होते हैं जो आपकी खुली आंखों में होने चाहिए और वो जरूर होना चाहिए जब आप रात में सो भी रहे हो ना, तो ख्वाब भी आपको वही आना चाहिए कि ये मेरा सक्सेस है, ये मेरा गोल है, ये मेरा विजन है और ये मेरा स्ट्रक्चर होगा लाइफ का। तो उसके लिए मैं बोलता कि ठीक है, हालात कैसे भी है, ज़िंदगी चल रही है सर, रुकी तो नहीं है ना। आपके डेली हर चीज़ आप पूरी हो रही है ना लाइफ में, खुशी से, परेशानी से, कुछ भी, हर चीज़ पूरी हो रही है क्योंकि आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं तो वो कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इन दैट सीन मुझे ऐसा लगता है कि हर उस बंदे को कोशिश करना चाहिए जिसके मन में जुनून है, भावना है सक्सेस की, और जो अपने परिंदे का पिंजरा जो है उसको तोड़ के बाहर आसमान में उड़ना चाहते हैं। आओ ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको उसके अंदर वो रिजल्ट दिखेगा, मिलेगा, आपका एक व्यू और विजन क्लियर होगा कि नहीं यार चलो, नहीं आता तो गलत करता, आने के बाद में जो अचीव हुआ। फिगर अमाउंट मतलब अमाउंट की मैटर है, अमाउंट मैटर करती है, जिसके पास नहीं बिल्कुल मैटर करती है सर। 2 रुपये मैटर करता है, बिल्कुल करता है मैटर, लेकिन जब बात अपनी सक्सेस की है तो सक्सेस उन्हीं ने पाया है, उन्हीं ने अचीव की है जिन्होंने अपने परिस्थिति के विपरीत गए हैं सर। बिल्कुल, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर गए, कंफर्ट जोन से बाहर गए सर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एक लाइन बोलूँ तो ख़त्म करूँगा तो यही रहेगा कि अगर स्टार बनना है तो भीड़ से बाहर निकलो और सामने से आओ। 100 लोग आपको देखेंगे देन यू बिकम ए स्टार। अगर आप भीड़ में हो तो आप कुछ नहीं हो सकते, भीड़ का हिस्सा हो। तो अगर आपको स्टार बनना है, आपको लगता है कि आप स्टार की क्वालिटी आपके अंदर है, आपको बनना, आपको जुनून है, हालात पैसे हैं या नहीं है वो सब सेकेंडरी है सर। जैसे सर ने कहा ना कि ब्रह्म, अगर आपकी ख्वाहिश है, चाहत है, तो नेक्स्ट फिल्म देखी अगर आप किसी को दिल से चाहो तो कुदरत साजिश करती है आपको आप तक पहुँचाने की। सर ने भी वही कहा कि ब्रह्म, अगर आपने छोड़ो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड आपको देगा। तो अगर आपको चाहिए तो भीड़ से बाहर निकलो, सामने से आओ और फिर वो फील करो जब 100 लोग मुझे अकेले आते हुए देख रहे हैं और 100 की भीड़ में मैं किसी एक को देख रहा हूँ, तो तमाशा ही मत बनो, खिलाड़ी बनो सर, और जो खिलाड़ी खेलता है वही जीतता है। बिल्कुल सर, आपकी बातों को सुनकर जो बैठे हैं, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनको जरूर कुछ प्रेरणा मिलेगी। मैं सर आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे मिस्टर देवीदास माइक्रे सर के बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द में सर थोड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन फिर भी बोलूँगा मैं, वन शॉट, ड्रीम मेकर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।